जंगल में शेर मुट्ठी भर ही होते हैं, लेकिन खोप और राज उन्हीं का ही चलता है। दक्कन में किसकी जुर्रत कि वो आलमगीर से टकराए। भांजी दल जडेजा। टूटकर बिखर जाएगा, पर राजपूत झुकेगा नहीं। एक बार अकबर अपनी सेना लेकर गुजरात से जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा। यह समाचार सुनकर जूनागढ़ के नवाब भयभीत हो गए और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए नवलगढ़ के प्रतापी राजा जाम श्री सताजी जडेजा को एक संदेश भेजा। उस संदेश में नवाब ने लिखा, मेरा राज्य अकबर के आक्रमण से संकट में है, मैं आपसे सहायता की विनती करता हूँ। मैंने यह संदेश इस विश्वास के साथ भेजा है कि राजपूत कभी शरण में आए व्यक्ति और सहायता मांगने वाले को मना नहीं करता। आपको अपनी मातृभूमि की सौगंध है, कृपया इस अकबर रूपी दरिंदे से हमारी रक्षा करें। संदेश पाकर राजा जाम सताजी ने अपने शौर्य और धर्मनिष्ठा का परिचय देते हुए दूत से कहा, नवाब को कह देना कि जब तक इस धरती पर राजपूत जीवित हैं, तब तक अकबर जैसे दरिंदे किसी भी राज्य को हड़पने की हिम्मत नहीं कर सकते। सताजी ने अपनी सेना के प्रमुख सेनापति को इस युद्ध का नेतृत्व करने का आदेश दिया। वह सेनापति इतना पराक्रमी और अद्वितीय योद्धा था कि उसकी वीरता की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसकी तलवार का नाम सुनते ही शत्रु युद्ध करने से पहले ही हार मान लेते थे। उसकी उपस्थिति मात्र से दुश्मनों के दिल में भय समा जाता था। राजा सताजी जडेजा ने सेनापति को आते देखा और कहा, आओ मेरे वीर योद्धा भांजी। भांजी दल जडेजा ने राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? तब राजा बोले, अकबर नाम का एक मुगल है जो जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। नवाब ने हमसे सहायता मांगी है, तुम जाओ और नवाब की सहायता करो। भांजी ने कहा, जो आज्ञा महाराज, और 30,000 की सेना लेकर जूनागढ़ की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर भांजी ने देखा कि कुछ स्त्रियां दौड़ती हुई आ रही हैं और उनके पीछे काले वस्त्र पहने कुछ डाकू उनका पीछा कर रहे हैं। स्त्रियों ने सेना को देखा तो दौड़ते हुए उनकी ओर आईं और सेनापति भांजी जडेजा से बोली, हमारी और हमारे गांव की रक्षा कीजिए इन दरिंदों से जो हमारे गांव की औरतों को उठा ले जाते हैं। सेनापति ने रोती हुई स्त्रियों का हाल देखकर उनकी रक्षा करने का निर्णय लिया। यह सब देखकर दूर खड़े डाकू पीछे हट गए और वहां से चले गए। सेनापति उनके साथ उनके गांव गए और जब बुजुर्गों ने बताया कि ये लोग हमारे गांव से औरतों को लुटेरों को बेच देते हैं, तब भांजी का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, आने दो, आज इन दरिंदों को, मेरी तलवार इनके खून से अपनी प्यास बुझाएगी। और कहा, आज की रात मैं और मेरी सेना आपके गांव में ही रहेंगे। भांजी की सेना रात्रि में चौकस थी और भांजी खुद भी जागकर गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। पूरी रात गुजर गई लेकिन कोई नहीं आया। सुबह हुई तो बुजुर्ग भी हैरान थे। वह हर रात को हमला करते हैं लेकिन आज नहीं आए। तब एक सैनिक ने कहा, सेनापति, मुझे लगता है कि वे सेना देखकर डर गए हैं और अब कभी भी इस गांव में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। भांजी को पता था कि वे आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लगता है अब वे नहीं आएंगे। हमें जरूरी कार्य के लिए जल्द से जल्द जूनागढ़ पहुंचना है। फिर भांजी और उनकी सेना गांव से चले जाते। रात्रि में डाकू गांव में घुस आए और लूटमार करने लगे। वे औरतों को पकड़कर एक लोहे के पिंजरे में डालने लगे और उनके साथ बदसलूकी करने लगे। तभी एक घोड़े पर एक योद्धा दिखाई दिया, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, केवल एक आकृति नजर आ रही थी और उसकी तलवार चमक रही थी। तूफान की गति से वह आता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा साफ हुआ। वह सेनापति भांजी दल जडेजा थे। उन्हें देखकर गांव वालों में भी जोश आ गया और वे भी डाकुओं से पूरी ताकत से लड़ने लगे। भांजी की सेना ने उन डाकुओं पर टूट पड़ी। भांजी के पराक्रम के सामने डाकू टिक नहीं पाए। सेनापति और उनकी सेना ने सभी डाकुओं को मार गिराया, लेकिन एक डाकू जो जख्मी हालत में था, सेनापति ने उससे पूछा, तुम इन औरतों को क्यों ले जाते हो और किसे बेचते हो? तब उसने बताया, कोई मुगल की सेना आई हुई है, वो इन्हें स्त्रियों के बदले अच्छे सोने के सिक्के देते हैं। डाकू ने आगे कहा, इसलिए हम इन्हें उसे बेच देते हैं। तब सेनापति ने कहा, तुम्हारे साथियों का पता बताओ, अगर तुमने बताया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। डाकू ने एक जवान आदमी की ओर देखा जो उसी गांव का था और फिर सेनापति से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन डाकू को उस आदमी की ओर देखते हुए सेनापति ने देख लिया और सब समझ गया। सेनापति ने डाकू को वहीं मार दिया। इसके बाद सभी गांव वाले और सेनापति सोने के लिए चले गए, लेकिन सेनापति उस आदमी पर नजर रखे हुए था। कुछ देर बाद वह आदमी एक
एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मसाल लेकर जंगल की ओर जाने लगा। सेनापति ने कुछ सैनिकों के साथ उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर वह आदमी एक झरने के सामने रुका और एक आवाज निकाली। झरने के पीछे से काले वस्त्रों में एक व्यक्ति बाहर आया और वह दोनों आपस में बात करने लगे। तभी भांजी दल जडेजा और उनकी योद्धाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। भांजी और उनके योद्धाओं को देखकर वह दोनों डर गए। काले वस्त्र वाला आदमी दौड़कर झरने के पीछे छुप गया और दूसरा आदमी भांजी के हाथ लग गया। भांजी ने उसे धर दबोचा और उससे पूछा, झरने के पीछे कितने आदमी हैं? लेकिन वह चुप रहा। ये भांजी दल जडेजा उसे गांव लेकर गए। यह दृश्य देखकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ? इसे क्यों पकड़ कर लाए हो? तब भांजी ने कहा, यही तुम्हारे गांव का भेदी है। इसी ने डाकुओं के साथ मिलकर गांव की लड़कियों को पकड़कर उन मुगलों को बेचा है। यह सुनकर गांव वाले क्रोध से भर गए। भांजी ने सभी को विस्तार से बताया कि उन्होंने इसे रंगे हाथों कैसे पकड़ा। तभी उस आदमी की पत्नी तलवार लेकर आई और भांजी से बोली, इसका सर काटकर इसे मृत्यु दंड दो। इसने जो गांव की भोली भाली लड़कियों के साथ किया है उसके लिए इसे मृत्यु दंड के सिवाय और कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। गांव वालों ने उसकी बात पर सहमति जताई और उसे मारने के लिए आगे बढ़े। तब वह आदमी मृत्यु को निकट देखकर बोला, रुको, मुझे कुछ कहना है। भांजी ने कहा, जो कहना है जल्दी कहो। तब वह आदमी अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, तुम्हें याद है हमारी लड़की कनिका? उसे डाकू उठा ले गए थे। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, उसे तो डाकू ले गए थे। वह आदमी बोला, हाँ, लेकिन मैं उसके पीछे गया था। एक डाकू ने मुझे पेड़ के पीछे छिपा हुआ देख लिया और अपने सरदार के पास ले गया। उसने कहा कि यह आदमी हमारी जासूसी कर रहा है। सरदार ने कहा, इसे मारकर गांव में फेंक दो। तब मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, रुको, मैं अपनी लड़की को छुड़ाने के लिए आया हूँ। फिर मैंने अपने पास की सोने की थैली सरदार को दिखाते हुए कहा, मेरी लड़की को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए जो कहोगे वो करूंगा। सरदार ने सोने से भरी हुई थैली ले ली और कहा, अगर तुम हमें गांव की जानकारी देते रहोगे तो तुम्हारी लड़की हमारे पास सुरक्षित रहेगी। जब मुगलों की सेना यहाँ से चली जाएगी तब मैं तुम्हारी लड़की लौटा दूंगा। आदमी ने भांजी दल जडेजा और गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, मैं मजबूरी में उनके लिए काम करने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। यह सुनकर गांव वाले और भांजी असमंजस में पड़ गए और उसकी पत्नी का चेहरा भावशून्य हो गया। अब यह निर्णय लेना था कि उस आदमी को दंड दिया जाए या उसकी मजबूरी को समझते हुए उसकी सहायता की जाए। यह सवाल सुनकर सभी लोग शांत हो गए और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी भांजी दल जडेजा ने कहा, तुम मुझे उस डाकुओं के सरदार के पास ले चलो। यह सुनकर वह आदमी डरते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, वह मेरी बेटी को मार देगा। यह सुनते ही सेनापति गुस्से में आ गए और बोले, तूने गांव की सभी बेटियों को मौत के हवाले कर दिया, क्या वे किसी की बेटियां नहीं थी? भी उस आदमी की पत्नी पास आई और बोली, आप इन्हें उस डाकुओं की गुफा का रास्ता बता दीजिए, वरना वह गांव की सभी बेटियों को ले जाएगा। उस आदमी ने भावुक होकर कहा, लेकिन हमारी बेटी का क्या होगा? क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? इस पर उसकी पत्नी ने धीरे से कांपती आवाज में कहा, इतने दिनों से जो झूठ सुना है उसे अब सच मान लेंगे। बस इन डाकुओं को खत्म करने दीजिए। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तभी भांजी दल जडेजा बोले, आप चिंता ना करें, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे जीते जी आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। यह एक राजपूत का वचन है और इसके लिए मेरी जान भी क्यों न चली जाए। यह सुनकर वह आदमी सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। उस आदमी के साथ भांजी दल जडेजा और उनकी सेना जंगल के रास्ते उस गुफा की ओर बढ़ने लगी। गुफा के सामने पहुंचकर वह आदमी रुक गया और उसने आवाज लगाई। कुछ देर में काले कपड़े पहने एक आदमी गुफा से बाहर आया और बोला, तुम फिर से क्यों आए हो? तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। सरदार बहुत गुस्से में है, वह आज रात तुम्हारी बेटी को मारने वाला है। यह सुनते ही भांजी दल जडेजा की सेना ने उस काले कपड़ों वाले आदमी को पकड़कर उसे बंदी बना लिया। फिर वे गुफा के अंदर गए। गुफा में अंधेरा था। सभी ने मशालें जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। तभी अचानक काले कपड़ों में छिपे डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। भांजी और उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सभी डाकुओं को वहीं पर मार गिराया। आगे बढ़ते हुए वे डाकुओं के सरदार के पास पहुंचे। वह डाकुओं के सरदार जादू की शक्तियों से खुद को एक खौफनाक रूप में बदलने लगा। उसने सभी बुरी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर भांजी दल जडेजा अचंभित रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह सोचने लगे, यह क्या बला है? कुछ ही पलों में डाकुओं का सरदार एक भयानक और खतरनाक शैतान का रूप धारण कर चुका था। अब यह लड़ाई केवल साहस और रणनीति की नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गई थी। क्या भांजी दल जडेजा इस शैतान को हरा पाएंगे या फिर यह उनकी अंतिम लड़ाई साबित होगी? कहानी एक बड़े मोड़ पर है। उस शैतान और भांजी के बीच के युद्ध को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग्यवश ऐसे अद्वितीय और महान योद्धा को हमारे इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वे योग्य थे, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान की गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं।